वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में हम कवर करेंगे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का रोल एंड इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्योर कल्चर मेंटेनेंस क्या होती है। तो नाउ स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई का यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल को बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है, लाइक ब्रेड, योगर्ट, बियर, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, एंजाइम्स और बायोफ्यूल्स। आज फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स, फूड, केमिकल और इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ भी हो रही हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए बायोलॉजिकल के फॉर्म में, तो माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्मेंटेशन एक एनारोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसमें इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारा इस्ट ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर इंडस्ट्रियल के लिए हम देखें तो इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि कई बार लार्ज स्केल माइक्रोबियल प्रोसेस जो कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाए और यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। ये एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन प्रोडक्शन का और सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन देख लें, इंसुलिन प्रोडक्शन हम देख लें। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फर्मेंटेशन का हिस्ट्री क्या है, तो एंशियंट टाइम में हमने देखा है कि एंशियंट टाइम में लोग बिना साइंटिफिक नॉलेज के फर्मेंटेशन यूज़ करते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि हाँ फर्मेंटेशन क्या होता है। हाँ, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो जैसे कि हम देखें वाइन तो एंशियंट टाइम में बनता था, बट इनको ये नहीं पता था कि हाँ मैं इस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बना रहा हूँ। जैसे कि हम कर्ड देख लें, ब्रेड देख लें। अब आते हैं 1855 में लुइस पास्चर आए, तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने फर्मेंटेशन को प्रूफ किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही फर्मेंटेशन होती है। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। दैन उसके बाद 1897 में एडवर्ड ब्यूचनर आए, उन्होंने ये प्रूफ किया कि सेल फ्री एक्सट्रैक्ट भी फर्मेंटेशन कर सकते हैं। इस डिस्कवरी ने मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी। एंड नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न इरा। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के थ्रू हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हम एंटीबायोटिक कर सकते हैं, वैक्सीन कर सकते हैं, एंजाइम्स कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट इंसुलिन, बायोफ्यूल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंट्रैक्शन बिटवीन द थ्री फील्ड्स। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी 3 मेजर फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई और वायरस हो गया। अगर हम इसका रोल देखें बायो प्रोसेस में, तो सस्टेनेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद ग्रोथ रिक्वायर्ड उसकी स्टडी किया जाता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाता है, फिर कंटामिनेशन कंट्रोल करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिविशिया यूज़ किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक पाथवे का स्टडी होता है। अगर हम रोल इन बायो प्रोसेस की बात करें तो एंजाइम रिएक्शन समझना होता है, मेटाबॉलिक पाथवे स्टडी करना, एटीपी प्रोडक्शन समझना होता है, यील्ड इंप्रूव करना होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग देखें तो इसमें ये होती है कि बायोलॉजिकल सिस्टम पर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। रोल इन बायो प्रोसेस, बायोरिएक्टर डिज़ाइन करना, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, एरेशन, एजिडेशन, स्केल अप, मास ट्रांसफर मैनेजमेंट। अगर हम एग्जांपल देखें कि रिकम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में माइक्रोबायोलॉजी यानी ई कोलाई सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। ये माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो उसमें हमने क्या किया, इंसुलिन जीन इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप बायोकेमिस्ट्री, इंसुलिन प्रोटीन के एक्सप्रेशन और फोल्डिंग को स्टडी किया जाता है। थर्ड स्टेप बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, लार्ज स्केल फर्मेंटेशन और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस डिज़ाइन किए जाते हैं। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मेडिकल ग्रेड इंसुलिन बनती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है माइक्रोबियल कल्चर सिलेक्शन फॉर फर्मेंटेशन। इंडस्ट्री फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो हाई यील्ड ये देता है, फास्ट ग्रो करता है, चीप सबस्ट्रेट यूज़ किए जाते हैं, स्टेबल होता है, नॉन पैथोजेनिक होती हैं, ईजी प्यूरिफिकेशन अलाउ करता है। देन उसके बाद अगर हम देखें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, फास्ट ग्रोथ होता है, प्रोडक्ट टॉलरेंस होती है,
जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, नॉन पैथोजेनिक नेचर और ईजी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसमें होती है, यानी प्रोडक्ट रिकवरी और प्योरीफिकेशन ईजी बनाता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स हमारा क्या है, कल्चर कलेक्शन क्या है हमारे, ये देखेंगे। तो नेचुरल सोर्स हमारा क्या है, सॉइल से मिलता है, वाटर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। कल्चर कलेक्शन देखें, ATCC, NCIM, MTCC, ये ऑथेंटिकेटेड माइक्रोबियल स्ट्रेन प्रोवाइड करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन देखें तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है ये। जैसे हमारा म्यूटेंट स्ट्रेन देखें तो केमिकल या रेडिएशन म्यूटाजेनेसिस से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्योर कल्चर मेंटेनेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने के बाद उसको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि कंटामिनेशन और जेनेटिक चेंजेस ना हो। तो कॉमन मेथड हम यूज़ करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम -80 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखते हैं। देन नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं लाइजोफिलाइजेशन यानी फ्रीज ड्राइंग, और अगार स्लांट यूज़ करते हैं। तो हमने इस वीडियो में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन टू फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, माइक्रोबियल एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबियल कल्चर सिलेक्शन, प्योर कल्चर मेंटेनेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसके आगे के जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी हमारे